गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग भाई? आई होप अच्छे होंगे। बेटा देखो, आपका जो टॉपिक है आज 11th और 12th दोनों के लिए ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में जैसे ही आप डायमेंशन एनालिसिस खत्म करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, उसके बाद जो भी लेसन्स हैं उन सब में जितने भी डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस क्या न्यूमेरिकल भी आप लीजिए, इवन न्यूमेरिकल भी इसी में ऐड होते हैं। डेरिवेशन न्यूमेरिकल जो भी हैं उनके आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये आपका एक टॉपिक है, ये है केवल डिफरेंशिएशन। ठीक, ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मैथ्स का टॉपिक है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, लेकिन मैंने सिर्फ मेन चीजें वो उठाई हैं, वो फॉर्मूले उठाए हैं जो आपके फिजिक्स में टूल्स के रूप में यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th वाले इसके बाद पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 12th वालों को मैं पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का, उसको भी देख लीजिएगा और दोनों के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। मैं जो दूंगा ये फॉर्मूले जरूर लिख लीजिएगा, कहीं हो सके तो फिजिक्स की कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो एक चार्ट पेपर बनाइएगा। ठीक है, और चार्ट पेपर में जहां आप पढ़ते हैं वहां लिख के रख लीजिएगा इस डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, टोटल कितने 11 12 13 14 15 फार्मूले इसमें हैं और अप्रॉक्स इससे कम या 15 ही इंटीग्रेशन में है। तो मात्र इतने फार्मूले आपको लिखने हैं। ठीक, और लिख के चिपका लीजिएगा। चलिए फार्मूले एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए स्लोप का मतलब मैं आपको एक एक समझाऊंगा, पहले से फार्मूले नोट कर लें आप। स्लोप tan थीटा होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, 11th में आ गए हो। tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ लिखते जाओ। स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, जहां पर टेंजेंट खींचते हैं। अगर मान लो कहीं आपको वैल्यू दी है y इज इक्वल टू x की पावर n, अब यहाँ y की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो dy बाई dx, ये dy बाई dx जो आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंशिएशन का साइन है ये। ठीक, हमेशा d का मतलब बहुत छोटा, कहीं फिजिक्स में दो वर्ड होते हैं, एक होता है d, एक होता है डेल्टा। यही d लग जाए मतलब बहुत छोटा, डेल्टा लग जाए मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होगा n, इधर आ जाएगा nx की पावर n माइनस 1। सेम मान लो y इज इक्वल टू अंडर रूट x दिया है तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। चाहे ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका बताएंगे हम आपको। अगला फार्मूला, अगर y इज इक्वल टू e की पावर x दिया है, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, x चेंज हो सकता है, x पावर 2 3 5 4 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन e ही रहेगा, e नहीं चेंज होगा। तो dy अपॉन dx e की पावर x ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू log x दिया है, अगर log x दिया होगा कहीं भी, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, अब मान लो y इज इक्वल टू a की पावर x दिया है, तो फार्मूला होगा a की पावर x log a। मान लो यहाँ है 5 की पावर 2, तो फार्मूला होगा 5 की पावर 2 log 5। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू e की पावर x दिया है तो ये e की पावर x ही रखा जाएगा और log e बगल में लिख दिया जाएगा। मान लो यहाँ दिया है 2 की पावर 5, तो फॉर्मूला आंसर आएगा 2 की पावर 5 log 2। अभी समझा रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन x दिया होगा, इसको हम cos x पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू cos x दिया होगा, इसको हम माइनस साइन x पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू tan x दिया होगा तो sec स्क्वायर x फॉर्मूला बनेगा, y इज इक्वल टू cot x होगा तो dy बाई dx होगा माइनस cos स्क्वायर x। अगर y इज इक्वल टू sec x है तो dy बाई dx होगा sec x इंटू tan x, y इज इक्वल टू cos x है तो dy बाई dx होगा माइनस cos x इंटू cot x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जहां जहां पर c आएगा, जहां जहां c आए वहां पर वैल्यू निगेटिव, c आए तो क्या आए c, वहां की वैल्यू निगेटिव। कैसे, ऐसे समझो, देखो यहाँ पे cos c से स्टार्ट हुआ ना, देखो आंसर में वैल्यू निगेटिव। फिर देखो cot c से स्टार्ट हुआ ना, आंसर में वैल्यू निगेटिव। फिर देखो cos x c से स्टार्ट हुआ ना, वैल्यू निगेटिव। ये आप ऐसे शॉर्ट करके लर्न कर सकते हैं। अब मान लो मल्टीपल में आपको वैल्यू दी है y इज इक्वल टू uv, ऐसी कंडीशन में पहले हम u को वैसे का वैसा लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे dv का, dv अपॉन dx प्लस, अब फिर v को वैसे का वैसा लिख देंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे।
मान लो यही वैल्यू आपको अपान में दी है, u अपान v के फॉर्म में, तो पहले v को वैसे का वैसा लिख देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, u के वैसे का वैसा लिख देंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे और अपान v स्क्वायर लिखेंगे। अब मान लो y इज इक्वल टू वैल्यू आपको कांस्टेंट में दी है 1 2 3 4 5 पाई उमंग तुम हम कुछ भी, तो उसकी वैल्यू होगी dy अपान dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ और भी इसमें जानना है, इतना आप नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें 2 मिनट के अंदर। आई होप नोट हो गया होगा। चलिए हटाते हैं इसको, ठीक है, अब समझते हैं फॉर्मूले, इरेज करें इसको। चलो एक एक फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर मिक्सचर करेंगे, फिर चैन सिस्टम करेंगे। ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, तुमको भी बहुत परेशान हो जाओ एकदम से। अब पहले यहाँ एक बात और समझो, मान लो आपको वैल्यू दी है y इज इक्वल टू 5, अब आपसे कह रहा है dy अपान dr बताइए, तो कुछ नहीं निकलेगा, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहां पर y क्या है, y है ना। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, मान लो आपको y की वैल्यू दी थी, आपसे कहे dx अपान dr बताओ, तो आंसर निकलेगा 0। मतलब जिसकी वैल्यू दी रहे वो जरूर रहे, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट वो रहे। अगर y है तो इसमें दोनों y लिखना चाहिए, यहाँ z है तो z लिखना चाहिए। चलो ये तो बात हम लोग समझ लेंगे अभी, पहले इस वाले क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 की पावर 2, ठीक है, या x की पावर 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले x केवल x लेते हैं, समझो इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, x की पावर यहाँ 1 है ना, तो 1 बगल में आ गया, इंटू x की पावर 1 माइनस 1, ये तो होगा n, पावर बगल में आ गई और पावर से 1 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, x पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y की जगह में कभी भी x y z a b c कुछ भी दिया है, उसकी पावर कितनी है 1, तो इसका dy बाई dx ऑलवेज कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा चेक करते हैं, चलो मान लो क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, तो dy पान dx क्या होगा, चलिए बताइए, दिमाग लगाइए, पावर बगल में आ जाएगी, देखो x की पावर m, 2 बगल में आएगा, 2 x को x लिखेंगे, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ये हो जाएगा केवल 2x की पावर 1 मीन्स केवल 2x, ये इसका dy बाई dx आ गया, है ना जी। और चेक करो, मान लो y इज इक्वल टू दे दिया गया अंडर रूट x, समझो तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, ठीक, फिर हाफ बगल में मल्टीप्लाई होगा, x लिखा जाएगा और हाफ माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा हाफ x की पावर माइनस 3/2, ये आंसर होगा। ठीक, ये बड़ा अजीब लगता है, इसीलिए मैंने आपको सीधे बता दिया था कि अगर ऐसे कंडीशन में दिया है तो इसका आंसर आप 1/2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे जानकारी के लिए हम बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है, हटा दो इसको, आगे समझो। चलो कुछ आप करो, ये आपके लिए है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, y इज इक्वल टू 2x इंटू 6, y इज इक्वल टू 3x इंटू 5, y इज इक्वल टू 9x इंटू 2, y इज इक्वल टू 2x इंटू 5, y इज इक्वल टू 6x इंटू 6, y इज इक्वल टू 2x इंटू 2, y इज इक्वल टू 4x इंटू 4। एक करके मैं बता देता हूँ, मान लो कि वैल्यू दी है y इज इक्वल टू 6x इंटू 9, तो इसका dy बाई dx निकालेंगे, ठीक, इसका dy बाई dx करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, 6 इंटू 9 x, 9 माइनस 1, 6 9 जा 54 x की पावर 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुरंत छापे इसको, हम लोग अगले फॉर्मूले चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये जितने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका होमवर्क है, नोट करें।
हटा इसको, चलो आगे देखते हैं। अब मान लो इसी में बड़े क्वेश्चन आ जाए। मान लो कि आपसे कहा जाए ये क्वेश्चन सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 3x की पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब बताओ, कुछ नहीं करना, सबका अलग अलग dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स यहाँ क्या होगा, d अपान डी एक्स और y की जगह 3x क्यूब प्लस d अपान डी एक्स वाई की जगह 5x स्क्वायर प्लस d अपान डी एक्स वाई की जगह 6x प्लस d अपान डी एक्स वाई की जगह 9। सॉल्व करना स्टार्ट करो। समझो इसको क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बगल में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस ये 2 बगल में मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये क्या होगा 6 एक्स है ना इंटू 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1। ये सब समझते रहना, अभी से किए थे आपने। और इसकी वैल्यू 0 होगी, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, चलिए 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर 3 से 1 गया तो 2, ठीक, प्लस ये 5 2 जा 10 x की पावर 2 माइनस 1 का मतलब 1 लगा रहे ना लगा रहे कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ x खत्म हो जाएगा, क्यों यहाँ लिखेंगे 6 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स पावर 0 का मतलब 1। या आ गया आपका आंसर ये, ठीक है। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं, ये ले लेंगे, ठीक। चलो आप लिखो, एक और करते हैं कोई। मान लो एक क्वेश्चन ये दिया है, इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलेंगे भी आपको आपके फिजिक्स में। 6x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक। या आप चाहो कि यहाँ भी माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगे रहे चाहे प्लस, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो लगा लिया माइनस। अब सॉल्व करो, इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो पहले d अपान डी एक्स, वाई की जगह पे 6x की पावर 4 प्लस d अपान डी एक्स, वाई की जगह 3x की पावर 3 माइनस d अपान डी एक्स, वाई की जगह 6x स्क्वायर प्लस d अपान डी एक्स, वाई की जगह 3x और माइनस d अपान डी एक्स, वाई की जगह 2, ठीक है। शुरू करो कार्यक्रम। 4 बगल में मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 बगल में मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये तो था, प्लस यहाँ भी क्या होगा 3 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 एक्स की पावर 3, 4 से 1 गया 3 प्लस 3 3 जा 9 एक्स की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 6 2 जा 12 एक्स की पावर 2 से 1 गया तो 1 प्लस 3 1 जा 3 एक्स की पावर 0, इसका आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 24 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, माइनस का 12x, एक्स पावर 0 का मतलब 1, ये खत्म, प्लस 3, ये आपका आ गया आंसर। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आया। चलो आपको दे रहे हैं, आप करिएगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए फटाफट 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 फटाफट। चलिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, स्लोप का मतलब भी बता रहा हूं भैया। y इज इक्वल टू 6x की पावर 5, 4x की पावर 4, 3x की पावर 3, 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 9। दूसरा लिखिए y इज इक्वल टू 9x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6x की पावर 3, दोबारा 3 नहीं, ठीक है, प्लस 5x माइनस 9। तीसरा लिखिए y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस
3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 8। तीसरा लिखिए, चौथा y इज इक्वल टू 3x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 9 माइनस 8x प्लस 6x की पावर 2 है ना, 2 है 3 नहीं है, 3 प्लस 8, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन से और निकल लेना प्रैक्टिस में 5 6 7 8 10, ठीक। इसको मैंने हटाया। चलो इसके बाद हम स्लोप का मतलब पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में स्लोप होता क्या है। पहले स्लोप का मतलब जानेंगे तभी आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। चलो स्लोप का मतलब जानो। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y है, सर ये x है, ये y है, ठीक। और ये मान लो इसका स्लोप है, ये अब स्लोप मतलब ये ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ठीक। पहले टाइम था 1 सेकेंड, फिर हुआ 2 सेकेंड, फिर हुआ 3 सेकेंड। स्पीड थी, डिस्टेंस थी 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, ठीक। हमने इसको मिलाना स्टार्ट किया। अब मिलाओ ये, ठीक। मतलब कि कांस्टेंट था सारा मैटर, पूरा मैटर कांस्टेंट था, ठीक। ये मामला ये तो ग्राफ बनाया हमने। अब मान लो इसको स्लोप बताना है, हमें बताना है इसका स्लोप बताइए आप, स्लोप। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्लोप बताइए, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्लोप बताइए। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 कामा y1, यहाँ के क्या होंगे x2 कामा y2, सर यहाँ के नहीं, यहाँ के x2 कामा y2, यहाँ के तो x3 कामा y3 हो जाएंगे। कैसे पता, देखो ये x1 नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3। y पे जितने पॉइंट मिले उनको 1 2 3 मानो, x पे जितने पॉइंट मिले उनको 1 2 3 मानो, ठीक। अब ये स्लोप बनाया हमने, देखो इसको इससे मिलाया, एक एंगल बना थीटा, ठीक। अब इसको हमने हल्का सा ऐसे किया और ये लाइन ले जाके ऐसे मिला दिया, फिर एक एंगल बन गया थीटा। ये जो थीटा बनेगा यही स्लोप है। फार्मूला क्या बनेगा, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच निकाल रहे हो तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अगर लाइन स्ट्रेट है तो ठीक है। अब मान लो लाइन घुमावदार बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे कुछ ऐसे बन गई, स्ट्रेट नहीं है। अब इसमें स्लोप निकालना है तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल बनने के लिए लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है, तिरछी है। तो हम मान लो कहें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्लोप बताओ, तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ कहाँ जगह स्ट्रेट है। मान लो इतनी जगह स्ट्रेट है इतनी, तो हम मानेंगे कि पॉइंट ए यहाँ आ गया है और पॉइंट बी यहाँ आ गया है, लेट कर लेंगे, ये दोनों पास पास हो गए हैं, बहुत पास पास। तो ये बन जाएगा डी ए अपान डी बी। ज्यादा पास पास हो जाते हैं तो बहुत छोटी डिस्टेंस हो जाती है, और फिर वहां पर डी मान लेते हैं, और यहीं पर डिफरेंशिएशन का काम पड़ता है। जब कोई चीज एकदम छोटी निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस तुरंत निकालनी हो, तो वहां पर डी का काम पड़ेगा। छोटी चीजों को सही से डिफाइन करने के लिए डी का काम पड़ेगा। अभी फिर बात करेंगे, टेंशन मत लो। स्लोप वाला काम हो गया, एक फार्मूले पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो गया, बचे बाकी फार्मूले, ठीक है। बाकी पे क्वेश्चन इजी हैं, कुछ टफ नहीं है, फिर भी करने में क्या जा रहा है। चलो अगला फार्मूला देख लेते हैं। हमारा था y इज इक्वल टू ई की पावर x। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगाओ, डजंट मैटर, ठीक। मान लो क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू ई की पावर 9, ये सॉरी इसका आंसर तो लिखते हैं dy अपॉन dx। क्या था इसका, e की पावर x ही रहेगा ना, गुड। मान लो आंसर आया y इज इक्वल टू ई की पावर 5, तो आप क्या लिखोगे, इसका dy अपॉन dx क्या होगा, e की पावर 5 ही, कोई चेंजिंग नहीं, सेम रहेगा। ऐसे आता नहीं पेपर में, फिर भी आप जानने के लिए जानते रहो, पढ़ ही रहे हो, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। दूसरा क्या था, मान लो y इज इक्वल टू कहीं दे दिया गया log
क्या फॉर्मूला था, log x, तो इसका dy/dx क्या होगा, 1/x, ये था ना। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। मान लो कहीं क्वेश्चन आ गया y = log 5, ठीक, तो इसका dy/dx क्या लिखेंगे आप, 1/5। मान लो क्वेश्चन दे दिया गया आपको y = log 10, तो इसका dy/dx क्या होगा, 1/10। खत्म, समझ में आ गया। अच्छा बस हो गया मामला, आप भी नोट कर लो, अपने मन से भी कर लेना है इसको। लॉग की जगह यहाँ 5 जगह 1 2 3 4 5 9 कुछ भी मान लो, ठीक। चलो अगला देखो, ये सब हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं बेटा, ये नहीं आएंगे आपके फिजिक्स में, इनका काम थोड़ा है, मिलेगा अभी बाद में मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। सबसे ज्यादा वही काम मिलेगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे ज्यादा उस फॉर्मूले का यूज है आपके फिजिक्स में। लेकिन अब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से जान लो। मान लो फॉर्मूला अगला दिया गया y = 4x, सॉरी a⁴x, तो ऐसी कंडीशन में dy/dx मैंने क्या बताया था, a⁴x और log a, ये तो बताया था। चलो मान लो क्वेश्चन है y = a⁴, ऐसे दे दिया गया, ठीक, या ऐसे दे दिया गया 4x, तो dy/dx क्या बनेगा, 4x बगल में log 4, ये तो है, a की जगह 4 है, फॉर्मूला a⁴x मतलब 4x, यहाँ a यहाँ 4। एक और देख लो, y = 9x दे दिया गया, तो dy/dx क्या होगा इसका, 9x log 9। क्लियर, अपने मन से 4-5 क्वेश्चन बना के कर लेना, तभी प्रैक्टिस होगी, नहीं फार्मूला भूल जाओगे, ठीक है। हटा दिया गया, चलो इनका सबका ज्यादा मतलब बड़ा काम नहीं है, जब काम पड़ेगा तो हम देखेंगे, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं इनके बारे में कि बहुत लंबा सोच डालो, ठीक, बाद में कंफ्यूज हो जाओ। कहीं भी मान लो दिया है y = ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है sin x, तो dy/dx क्या होगा, cos x। ये तो फार्मूले पे डायरेक्ट है, इनके प्रैक्टिस करो ना करो कोई मतलब नहीं, जहां काम आएगा हम लोग देख लेंगे, ठीक। फिर हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है, यहां तक कुछ नहीं करना। अब हमको मेनली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल वाले की, uv के फॉर्म में, ठीक। जैसे y = कहीं दे दिया गया uv, तो इसका dy/dx क्या निकलेगा, पहले u फिर dv/dx प्लस v dv/dx, इस फॉर्म में निकलेगा, ठीक। चलो चेक करो हमारा, मान लो कहीं दिया गया y = क्या 2x⁵ इंटू साइन x, ये दिया गया, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, तो dy/dx निकालिए जरा जनाब, आप क्या निकलेगा। अगर इसका dy/dx निकालेंगे तो पहले देखो, पहले u को ऐसे ही लिख दो 2x⁵, किसका इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, dy/dx sin x का, प्लस v को लिख दो, v मतलब sin x को ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएशन किसका करो, u का, u मतलब 2x⁵ का। अब देखो 2x⁵ को ऐसे लिखा रहेगा, sin x का cos x हो गया, प्लस sin x वैसे ही लिखा रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो 2 × 5 x⁵ -1, तो आंसर कितना आएगा, 2x⁵ cos x प्लस sin x, 5 2 जा 10, इसको इधर लिख लेते हैं, 10x⁴ sin x, ये इसका आंसर आ गया। अगर 2 दिया है तो एक को रोको, दूसरे को करो, दूसरा देखो, क्वेश्चन और देख लो। मान लो दिया y = sin x इंटू cos x, अब कैसे करोगे, चलो सेम काम, dy/dx, इसको मानो u, इसको मानो v, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले sin x लिख दो, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करो, फिर cos x वैसे लिख दो, sin x का डिफरेंशिएशन करो जरा, sin x का sin x, cos x का
माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई होके जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? चलिए आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, कुछ आप करिएगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, बाकी का कोई दिमाग नहीं लगाना, अब इसके बाद मत करना, कुछ भी ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये लर्न रखना बस, जहां काम पड़ेगा हम लोग समझा लेंगे। पहला क्वेश्चन नोट करिए, y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 9, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यार, इंटू 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 कॉस एक्स, फिर y इज इक्वल टू tan x इंटू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू sin x इंटू sec x, y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 sin x इंटू 5x की पावर 4 cos x, y इज इक्वल टू 9x की पावर 3 tan x इंटू 5x की पावर 2 sin x। ठीक है, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 3 4 5 बस। ठीक है, बाकी जो भी आपके यूवी मेथड हैं, यूवी मेथड समझ रहे हो आप ना, यूवी मेथड है वो सब आप भूल जाओ, उनमें दिमाग मत लगाओ। अभी यूवी मेथड का मैटर है ना, मेन इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूले, इनको अच्छे से लर्न कर लो। अभी चैन सिस्टम मिलेगा आपको, अभी इसी में है कैलकुलस में चैन सिस्टम है, ये है वो है, फलाना धमाका दुनिया भर का है, आपको ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, आपको इस तरह थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है। मल्टीपल वाले आपको मिलेंगे फिजिक्स में, और वो वाले मिलेंगे जैसे हमने बताया था, x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 2 प्लस 9x प्लस ऐसे करके, इनको पढ़ लो, फार्मूले लर्न रखो, जहां जहां पे इनका काम पड़ेगा पहले हम साइड में डिफरेंशिएशन करके आपको बता देंगे, फार्मूला रिवीजन करा देंगे, तब आगे पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो, लेकिन फार्मूले लर्न रखो आप, ताकि फार्मूले का नंबर आए खट से आपको आ जाए। बहुत इजी यार, एकदम टफ नहीं है, तुम बायो वाले हो तो तुम घबराओ नहीं, टेंशन लोगे हमारे कैसे आएगा, हम मैथ कैसे आ गई, ये मैथ थोड़ी तो मैथ का यम है, मैथ तो बहुत बड़ी है, ये तो डिफरेंशिएशन का एक छोटू इत्तू 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 सा पार्ट है। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? बाकी जो भी प्रॉब्लम आए आप हमें भेज सकते हैं, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, आई विल ट्राई कि आपका बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना डिफरेंशिएशन और बिना इंटीग्रेशन के मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन 11th वाले और 12th वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, थ्योरी समझना दूसरी बात है बेटा, कि थ्योरी ऐसे समझ में आ गई, समझना, थ्योरी रट डालना दूसरी बात है, थ्योरी के अंदर घुस के कॉन्सेप्ट क्लियर करना दूसरी बात है। पहले कॉन्सेप्ट में घुसो, जब तुम्हारी थ्योरी डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट मिक्स होगा ना तो न्यूमेरिकल बनेगा, अपने आप न्यूमेरिकल लगेगा, यहां से सोचने की कैपेसिटी आएगी, न्यूमेरिकल धुआंधार लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आप ये कर लें, फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। होगे, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, रियली थैंक्स, आप सब मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार हमको दे रहे हैं, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, लगातार आप वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। इसके पहले मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की नोट्स दे दी है आपको यूट्यूब पे बोल बोल के, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनके पास नोट्स कंप्लीट ना हो बना लें, क्योंकि वो नोट्स मैं 2-3 बुक से बनाता हूं, 2-3 बुक्स मिक्स करता हूं तो आपकी एक नोट्स तैयार करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगी वो सारे नोट्स आपको, तो वो आप बनाते रहिए, थोड़ी लंबी है बट नोट्स है, तैयार रखेंगे, आपको आगे काम आएगी। उसी नोट्स के बेस पे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो नोट्स रहेगी आपके पास तो आपको पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। श्योर है? ठीक है, और हाँ, जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, उससे कमेंट तो पिछले वीडियो में बहुत कम लोगों के आए थे, रत्ना शुक्ला, अनूप पांडे और आयुष ओझा, सदब खान, और एक कमेंट और हमारे पास आया था एनम फातिमा। इन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बेटा, आप वीडियोस को लगातार देखते हैं और कमेंट भी कहते हैं, बहुत ज्यादा थैंक्स। अंशी श्रीवास्तव और जिन बच्चों ने और कमेंट्स किया है, वीडियोस देखे हैं, उन सबको वेरी वेरी थैंक्स बेटा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब थी और प्रॉब्लम्स थी, तो आप तो ठीक हूँ, मैं ट्राई करूंगा ब्रेक ना लूं और आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ प्रोवाइड कराऊं। थोड़ा समय देना, मैं ट्राई करूंगा सब कुछ अच्छे से हो जाए, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, बस थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगेन आई लव यू, वेरी वेरी थैंक्स।